शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिनों तक रहने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्पेस में ना तो हवा होती है और ना ही ऑक्सीजन, तो शुभांशु शुक्ला वहां 14 दिनों तक सांस कैसे लेंगे और उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? शुभांशु शुक्ला का स्पेस से जो वीडियो सामने आया है उसमें शुभांशु शुक्ला ने ना तो कोई ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है और ना ही उनके पीछे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई देता है। आपको बता दें कि स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक रहते हैं, तो आखिर उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब आसान भाषा में। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेस में जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स जिस जगह जाकर रहते हैं उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में से एक है। यहाँ ऑक्सीजन के लिए मुख्य रूप से 3 सोर्स उपलब्ध होते हैं। पहला ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS, दूसरा सॉलिड फ्यूल ऑक्सीजन जनरेशन SFOG और तीसरा हाई प्रेशर ऑक्सीजन टैंक्स। पहला ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS, इसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन बनाने का एक जनरेटर मान सकते हैं, जो रिसाइकल्ड किए गए पानी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाता है। रिसाइकल्ड पानी को एक प्रेशराइज्ड टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जहां केमिकल रिएक्शन के जरिए पानी के अणुओं को अलग किया जाता है और ऑक्सीजन तैयार होती है। आसान भाषा में समझें तो इस प्रोसेस में पानी, जिसे साइंस में H2O कहा जाता है, को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। इस प्रक्रिया में पहले पानी में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी जाती है, जिससे पानी 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, पहला हाइड्रोजन H2 और दूसरा ऑक्सीजन O2। यही ऑक्सीजन यानी O2 गैस को अलग करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फैलाया जाता है ताकि यात्री सांस ले सकें। वहीं बची हुई H2 यानी हाइड्रोजन गैस को सेफ तरीके से बाहर स्पेस में छोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल की वजह से इस सिस्टम को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। यही तरीका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मुख्य रूप से ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पेस में बिजली की पूर्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से पर लगे सोलर पैनल से होती है। वहीं पानी की पूर्ति एस्ट्रोनॉट्स के पेशाब, पसीने और सांस से निकली भाप को रिसाइकल करके ECLS सिस्टम द्वारा दोबारा पानी में बदल दिया जाता है। इसके अलावा अब अर्थ से भी कार्गो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी भेजा जाता है। अगर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS में कोई खराबी आ जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम भी होता है, जिसे सॉलिड फ्यूल ऑक्सीजन जनरेशन SFOG कहा जाता है। इन्हें जलाने पे ऑक्सीजन गैस बनती है। इस सिस्टम में केमिकल्स का उपयोग कर ऑक्सीजन तैयार की जाती है। ये एक बैकअप सिस्टम है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक और बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम मौजूद होता है, जिसे हाई प्रेशर ऑक्सीजन टैंक्स कहा जाता है। इनमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरी होती है, जिसे जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो अर्थ पर भी इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल जब एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक पे जाते हैं तब भी किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऑक्सीजन का तो समझ आ गया, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका क्या होता है? क्या वो स्पेस स्टेशन में ऐसे ही फैली रहती हैं या फिर उसे भी रिमूव करने का कोई सिस्टम है? हाँ, इसके लिए भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक सिस्टम लगा हुआ है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली CDRA कहा जाता है। जब एस्ट्रोनॉट सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस स्टेशन में जमा हो जाती है, जो जानलेवा हो सकती है। इसे हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन साफ बनी रहती है। आसान भाषा में समझे तो स्पेस में रहने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ऑक्सीजन के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही शुभांशु शुक्ला वहां पे ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। देखो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।